आज सुप्रीम कोर्टामध्ये मराठा आरक्षणावरती क्युरेटिव्ह पिटिशनवरती सुनावणी जी आहे ती होते। संसदेमध्ये सुद्धा शिवसेनेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदींनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न जो आहे तो उपस्थित केलेला होता। तुम्ही संसदेमध्ये सभागृहामध्ये हा प्रश्न उपस्थित केलेला होता, मात्र त्या विषयावरती तुम्हाला बोलू दिलं नाही। आज सुप्रीम कोर्टामध्ये जी क्युरेटिव्ह पिटिशन त्याच्यावरती सुनावणी होते, काय वाटतं काय व्हायला हवं अशी अपेक्षा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है 50% से ऊपर रिजर्वेशन देने का। वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से होता है और उसकी पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है। मैंने उस मुद्दे को उठाने की कोशिश की। आपने देखा होगा लोकसभा में उठाने की अनुमति मिल रही है, पर राज्यसभा में उसकी अनुमति नहीं मिल रही है। बैलेट होने के बाद, सिलेक्ट होने के बाद, लिस्ट होने के बाद फिर भी अनुमति नहीं दी जाए तो ये कहीं गलत है। मैं फिर से कहूँगी, सुप्रीम कोर्ट यही कहेगा कि ये अधिकार क्षेत्र पार्लियामेंट का है और पार्लियामेंट में इसका निर्णय लेना चाहिए। तो ये जितना इसका डिले होगा, जितना इस पे चर्चा नहीं होगी, वो महाराष्ट्र के लिए हानिकारक है। बाकी सारी वहाँ की जो जनता है और राजनीति जो हो रही है कैबिनेट मिनिस्टर्स में ओबीसी वर्सेस मराठास करने की, वो और तूल पकड़ेगा और महाराष्ट्र के लिए प्रॉब्लेम होगी। म्हणजे हा निर्णय केंद्र सरकारच्या हातामध्ये आहे की आरक्षणाची मर्यादा वाढवू शकतं। जे एसएबीसीचं आरक्षण राज्य सरकारने आधी दिलेलं होतं देवेंद्र फडणवीसांनी, ते मात्र सुप्रीम कोर्टामध्ये टिकू शकलं नाही। म्हणजे आता हे क्युरेटिव्ह पिटिशनवरती आलेलं आहे। आज पुन्हा तेच सुप्रीम कोर्टाकडून कदाचित सांगितलं जाईल, कारण क्युरेटिव्ह पिटिशनवरती सुद्धा ते म्हणणं ऐकून घेतलं जात नाही, फक्त न्यायमूर्ती निर्णय घेतात। नहीं, वो न्यायमूर्ति ले सकते हैं, पर आपको ये ध्यान रखना है अधिकार क्षेत्र कहाँ है। अगर 50% से ज़्यादा कोई स्टेट गवर्नमेंट ने वादा किया है, वो सुप्रीम कोर्ट में मान्यता ही नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक निर्णय लिया हुआ है और उसका एक डिसीजन है और वो पूरे सारे ही देश में वो नियम लागू है। तमिलनाडु में नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु में ये नियम लागू होने से, जजमेंट आने से पहले रिजर्वेशन कैप ज़्यादा था। तो इसीलिए ये अधिकार क्षेत्र अब पार्लियामेंट का है और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है इसको जल्द से जल्द पार्लियामेंट में लाएं और वहाँ पे ये निर्णय लिया जाए। किसी का हक नहीं मरना चाहिए, किसी के अधिकारों पे का हनन नहीं होना चाहिए और जो इतने सालों से उनकी मांग है उसका ध्यान रखना चाहिए। तुम्ही मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ज्यावेळेस सभागृहामध्ये उपस्थित केलेला होता, त्यावेळेस नेमकं तुम्हाला काय सांगण्यात आलं? म्हणजे लोकसभेमध्ये काही खासदार हा प्रश्न उपस्थित करत आहेत, त्याच्यावरती बोलतात, मात्र राज्यसभेमध्ये याच्यावरती चर्चा होताना दिसत। और मैं कहती हूँ राज्यसभा तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, हमें हमारे राज्य ने भेजा और हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम राज्य की बात रखें। मुझे कहा गया कि ये राज्य का सब्जेक्ट है, पर ये राज्य का सब्जेक्ट नहीं है। कहीं भी 50% से ज़्यादा अगर आरक्षण होता है जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार नहीं है, वो अमेंडमेंट के ही माध्यम से ठीक हो सकता है और वो अमेंडमेंट पार्लियामेंट में तो मैंने सही जगह पर रखा था, पर मुझे बोलने का अधिकार नहीं दिया गया। ये महाराष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि महाराष्ट्र की आवाज़ बंद करने की कोशिश की है। राज्यसभा अपने राज्यों की बात रखता है, इसलिए बनाया भी गया है। तो लोकसभा में उसको रखने का मौका दिया, काफ़ी एमपीज़ ने उसको रखा भी, ओम राजेश जी ने भी उसको रखा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि राज्यसभा में भी बोलने का मौका मिलेगा। तुम्ही धारावीचा प्रश्न जो आहे तो सभागृहामध्ये उपस्थित केलेला होता, मात्र त्यावरती सुद्धा तुम्हाला बोलू दिलं नाही। याच्या मागचं नेमकं काय कारण? देखिए, फिर से वही हुआ। पहले दिन पे मुझे मराठा आरक्षण पे नहीं बोलने दिया। दूसरे दिन मैंने कहा था वो अदानी को जो डेवलपमेंट राइट्स दिए धारावी के, उसके साथ साथ उनको जो ये डेवलपमेंट राइट्स, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स हैं, ये कहा गया 40% कोई भी बिल्डर अगर मुंबई में बना रहा होगा 40% कंपल्सरी उनको उसी से खरीदना पड़ेगा टीडीआर। और टीडीआर के जो दाम भी हैं 90% ऑफ द लैंड कॉस्ट, आप उनको इतना मुनाफा दे रहे हैं और मुंबई को हानि पहुंचा रहे हैं। मुंबई के जो नागरिक हैं, जो वैसे ही रियल एस्टेट इतना महंगा है, आप उसको और महंगा करेंगे इनका प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। मैं इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाना चाह रही थी, फिर से बैलेट हुआ, लिस्ट हुआ, हर एमपी के पोर्टल पे गया, पर फिर से मुझे मना कर दिया गया ये कहकर कि ये राज्य का मुद्दा है। तो अगर मैं राज्य का मुद्दा पार्लियामेंट में नहीं उठाऊंगी तो मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही हूँ। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जैसे अदानी बचाओ अदानी बढ़ाओ कार्यक्रम में लगी हुई है और राज्य सरकार से भी वही कर रही है, वो काम जारी हो रहा है। कोई प्रश्न नहीं उठ सकता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये गलत बात है। राहुल गांधींनी सुद्धा हाच प्रश्न उपस्थित केलेला होता की अदानी आणि मोदींचे काय संबंध आहेत ते मोदींनीच एकदा जाहीर करावं, त्याचे फोटो सुद्धा आहेत। केंद्र सरकारकडून अदानींना प्रॉफिट वाढवण्यासाठी किंवा अदानींना वाचवण्यासाठी सभागृहामध्ये बोलू दिलं जात नाही असं वाटतं तुम्हाला? बिल्कुल, अगर आप देखेंगे जिस तरीके से टीडीआर का जो रूल्स हैं वो बदले गए, रेगुलेशंस बदले गए। आप ये भी बता रहे हैं कि कितना मात्रा में वो अपना प्राइस डिटर्मिन कर सकते हैं अगर किसी बिल्डर को ख़रीदना है।
तो आप तो सीधे सीधे मुनाफा उनको दे रहे हैं। उन्होंने पहले तो सेकलिंग था, सेकलिंग ने 7,500 करोड़ की बात की थी कि उस पर रीडेवलपमेंट करेंगे, वो देने को भी तैयार थे। कुछ विवाद में आया, फिर नई बिडिंग हुई और इनको 5,000 करोड़ में दिया। 2,100 करोड़ का तो सीधा सीधा घाटा हमारे स्टेट गवर्नमेंट को हुआ है। फिर आप उनका प्रॉफिट बढ़ाने में लगे हैं। तो क्या मुंबई की जनता आपके प्रॉफिट के लिए, मुंबई की जनता को आप ट्रस्ट रखेंगे जैसे कि आप अदानी जी को मस्त रखें? तो ये सवाल था, और ये सवाल मैंने जब पूछने की कोशिश की, मुझे मना कर दिया गया। आता तुमची नेमकी पुढची भूमिका काय असेल? काल उद्धव ठाकरेंनी सुद्धा पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्ट केलं, शरद पवार आणि अदानींचे संबंध सगळ्यांना माहिती आहेत, मात्र उद्धव ठाकरे बैठकीमध्ये बोलताना असं म्हणाले की कोणाचे काही जरी संबंध असले, जे चुकीचं आहे ते चुकीचं आहे, आम्ही त्याच्यावरती आवाज उठवतो। जो गलत है जो वो गलत है। जो महाराष्ट्र के खिलाफ है, शिवसेना हमेशा से उसकी आवाज़ उठाती आई है। जो मुंबई की विरोध की बात है, उसके लिए हमने आवाज़ उठाई है। मुंबई के हक के लिए, महाराष्ट्र के हक के लिए शिवसेना अपनी आवाज़ उठाती रहेगी, और उसमें हमें कितने भी लोगों से लड़ाई लड़नी पड़े, हम वो लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। आज परत तुम्ही सभागृहामध्ये हा प्रश्न उपस्थित केला। मैं चेयरमैन से मैं पूछूंगी कि क्यों, क्या वजह रही होगी जो आपने 2 दिन में एक के बाद एक मुझे मेरी आवाज़ रखने का मौका नहीं दिया, और मैं इसको स्पेशल मेंशंस के माध्यम से हो, पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस के माध्यम से हो, या अपने स्पीच के माध्यम से हो, मैं इसकी आवाज़ उठाऊंगी। आपण पाहतोय की धारावीचा जो मुद्दा आहे तो आज मी परत एकदा सभागृहामध्ये उपस्थित करणार आहे। मात्र मराठा आरक्षणाचा सर्वस्वी अधिकार हा केंद्र सरकारच्या हातामध्ये आहे, कारण आरक्षणाची 50% मर्यादा ओलांडल्यामुळे 50% मर्यादा वाढवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारच्या हातामध्ये आहे। हे सुप्रीम कोर्टाच्या अधिकारामध्ये येत नाही, अशी प्रतिक्रिया खासदार प्रियंका चतुर्वेदींनी दिल्याचं पाहायला मिळतं। कॅमेरा पर्सन विनोद सोमी, प्रदीप कापसे, TV9 मराठी, नवी दिल्ली। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।